दोस्तों एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ Sennheiser HT280 Pro हेडफ़ोन्स। अब ये बेसिकली मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के लिए यूज़ होते हैं, यानी ये म्यूज़िक प्रोडक्शन में या ऑडियो इंजीनियर्स के लिए खासकर बने हैं। अब ऐसा नहीं है आम लोग इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मैं म्यूज़िक से रिलेटेड ये कैसे हैं और ये नॉर्मल यूज़र्स के लिए कैसे हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊँगा। फिलहाल इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं और फिर आपको इसका फुल रिव्यू भी देंगे। इसी के साथ-साथ इस वीडियो में आपको ढेर सारी नई बातें जानने को भी मिलेंगी, तो वीडियो को देखते रहिए। तो ये है Sennheiser 280 HD Pro या फिर HD280 Pro आप कुछ भी कह सकते हैं। काफ़ी अच्छे हेडफ़ोन्स हैं, मैंने अमेज़न से मँगाए हैं। ये तकरीबन ₹6400 के आसपास मिलते हैं और सेल में आपको 5600 तक भी मिल जाते हैं। बॉक्स कुछ इस तरह का दिखता है। ये वायरलेस नहीं है, ये वायर्ड हेडफ़ोन्स हैं और पीछे आप देख सकते हैं, पीछे भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई हैं। सामने है HD280 Pro ओवर द ईयर मॉनिटरिंग यहाँ पर आपको मिलती है, यानी स्टूडियो हेडफ़ोन्स हैं और मॉनिटरिंग के लिए खासकर बनाए गए हैं। HD Pro सीरीज़ के कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर लिखी गई हैं और कितने प्रोडक्ट्स हैं और उनकी क्या स्पेशलिटी है वो यहाँ पर लिखी गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं पीछे भी लिखा गया है डिज़ाइन फॉर प्रोफेशनल मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, यानी प्रोफेशनल्स के लिए है, जो लोग स्टूडियो में काम करते हैं, स्पेशली म्यूज़िक के लिए काम करते हैं, उन लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें आपको क्या मिलेगा, 6.3 mm का जैक मिलेगा और हेडफोन्स मिलेंगे, बाकी मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो 8 से 25 किलोहर्ट्ज़ तक है। अब ह्यूमन ईयर जो है 20 से 20 किलोहर्ट्ज़ तक सुन सकता है, इसमें उससे कम और उससे बहुत ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ साउंड जो है आम भाषा में बोले तो हम सुनते नहीं हैं मगर फ़ील करते हैं और उसे हम म्यूज़िक में डालते हैं। अब इसका जो SPL है, अगर आपको SPL समझाएँ तो ये एक एफिशिएंटली इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होगा, उसके बारे में होता है SPL। आम भाषा में मैं आपको ऐसे ही समझा सकता हूँ कि कितना लाउड जो है आपका हेडफ़ोन्स जो है साउंड करेंगे जब एक पर्टिकुलर वोल्टेज उन पे अप्लाई होगी, ये इनका SPL होता है। इसी के साथ-साथ इम्पीडेंस इसमें आपको 64 ओम की मिलती है। इम्पीडेंस कुछ भी नहीं है, इम्पीडेंस को आम भाषा में बोला जाए तो एक रेशो होता है इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक सिग्नल से, जो कि ट्रांसमिट हो रहे हैं किसी एम्पलीफायर के थ्रू। कहने का मतलब ये है, इम्पीडेंस अगर मैं एग्जांपल के साथ समझाऊँ, अगर आपके फ़ोन का इम्पीडेंस 100 ओम्स है और आपके हेडफोन्स का इम्पीडेंस 150 ओम्स है, तो आप उसको नहीं सुन सकते। आपके फ़ोन में वो सपोर्ट ही नहीं करेगा क्योंकि उसे उतना करंट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। तो यानी अब अगर आपने कभी नोटिस करा हो तो बहुत पुराने फ़ोन्स में हम आज के टाइम के हेडफ़ोन्स अक्सर यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि इम्पीडेंस का डिफ़रेंस बहुत बड़ा हो जाता है। तो यही बात है, यहाँ पर 64 ओम मिलता है तो आप इसे अपने स्मार्टफ़ोन्स में, टैबलेट्स में, कंप्यूटर्स में अलग-अलग तरह से यूज़ कर पाएँगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। बॉक्स के अंदर देखें तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसे पढ़ने का कुछ फ़ायदा नहीं है, किसी और लैंग्वेज में भी ये लिखे हुए हैं। इसी के साथ-साथ हमें हमारे हेडफ़ोन्स मिलते हैं, इसके अलावा बॉक्स में कुछ भी नहीं मिलता है। पैकेजिंग काफ़ी सही थी, मगर इसको अनपैक करने में यानी खोलने में, ये प्लास्टिक हटाने में काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पैकेजिंग है। आप खुद ही देख सकते हैं इसका जो वायर है ये तकरीबन 2 मीटर लंबा है और इसकी जो पैकेजिंग खोलते-खोलते मैं परेशान हो गया था। चलिए, जब तक ये हो रहा है तब तक आपको समझा देते हैं कि ये जो हेडफ़ोन्स हैं ये फ्लैट फ्रीक्वेंसी के साथ आते हैं। अब ये फ्लैट फ्रीक्वेंसी क्या है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको एकदम रियल साउंड मिलती है। म्यूज़िक में जब भी हम म्यूज़िक बनाते हैं तो हमें एक्चुअल साउंड्स जाननी होती हैं, क्योंकि अगर हमें एक सही साउंड नहीं मिलेगी तो फिर हम कुछ गलत चीज़ कर देंगे और वो हर जगह अलग साउंड करेगा। तो अभी मैं आपको पूरी चीज़ जो है आगे भी समझाऊँगा। फिलहाल आपको बताएँ तो वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको जैक मिलता है और ये डिटैचेबल है, यानी इसको आप अनस्क्रू करेंगे ना तो ये 6.3 से 3.5 बन जाएगा, जिसका सीधा मतलब ये है आप डायरेक्टली अपने नॉर्मल डिवाइसेज़ में तो यूज़ कर ही सकते हैं, बाकी आपके ऑडियो इंटरफ़ेस से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको गिटार की मॉनिटरिंग करनी है तो अपने एम्पलीफायर के थ्रू आप गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार जो भी आप बजाते हैं एम्पलीफायर के थ्रू आप वो भी कर पाएँगे। कुछ स्प्रिंग टाइप यहाँ पर कुछ दिया गया है, तो फ्लेक्सिबल स्प्रिंग जैसे यहाँ पर कुछ मिलता है और ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एक दिक्कत वाली बात ये है कि ये जो केबल है ना, ये डिटैचेबल नहीं है, यानी अलग नहीं होगा। यानी अगर कभी ये केबल टूट गया या ये ख़राब हो गया तो आपके पूरे हेडफ़ोन्स ख़राब हो जाएँगे। ये मुझे इन हेडफ़ोन्स की सबसे बड़ी दिक्कत लगी है, तो आपको इन्हें थोड़ा-सा सँभाल के रखना होगा। अदरवाइज़ जो फ्लेक्सिबिलिटी है काफ़ी अच्छी है और जो प्लास्टिक का यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर प्लास्टिक है। ये कोई रिव्यू यूनिट नहीं है, ये मैंने अपने पर्सनली लिए हैं और तब मैं आपको ये रिव्यू दे रहा हूँ।
प्लास्टिक काफ़ी अच्छी है, मेटल का कहीं पर भी यूज़ नहीं है, ये सब कुछ प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है ना, वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सॉलिड है और प्रीमियम भी है। तो इतना मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर लिखा है सेनहाइज़र और इसके ऊपर ये कुछ फ़ोम टाइप लगा है, शायद आप इसे हटा सकते हैं, पर फिलहाल मैं अभी नहीं हटाऊँगा। और आपको ऊपर भी फ़ोम मिलता है और क्योंकि ये ओवर द एयर है तो काफ़ी बड़ा कप साइज़ है यहाँ पर हेडफ़ोन्स का और उस पे जो फ़ोम हमें मिली है, इसकी क्वालिटी जो है मुझे देखने से लग रहा है कि 6-7 महीने बाद ये ख़राब हो जाएँगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन बाकी क्या होगा वो तो मैं लॉन्ग टर्म के बाद ही अगर आप चाहेंगे तो आपको बता सकता हूँ। फ़िलहाल मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि ये जो डिटैचेबल नहीं है ना, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ बिल्ड क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये देखने में भी अच्छे लगते हैं। एक कौन है जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल अगर आपको बताया जाए तो यहाँ पर लेफ़्ट और राइट के लिए इंडिकेशंस भी आपको मिले हैं अगर आप गौर करें। तो ओवरऑल जो है ये काफ़ी सही है, काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी अच्छा रहता है। कम्फ़र्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जनरली यूज़ होते हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए, जैसा कि मैं बार-बार बोल रहा हूँ। तो म्यूज़िक प्रोडक्शन में क्या होता है ना, हम कंप्यूटर पे अपने पूरे के पूरे सॉन्ग्स बनाते हैं। जो भी आप गाना सुनते हैं या जो भी आप करते हैं, वो सब कंप्यूटर्स पे बनता है। उनमें इफ़ेक्ट्स जो हैं कंप्यूटर्स पे बनाए जाते हैं। और सिर्फ़ गाने ही नहीं, जितना भी बैकग्राउंड म्यूज़िक फ़िल्म्स में होता है या फिर टीवी एड्स में होता है, वो सब कुछ ऐसे ही होता है। और उसमें इन चीज़ों का काफ़ी यूज़ होता है। अब इक्वलाइज़ेशन जानते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है? क्योंकि वही है जो कि आम चीज़ों हेडफ़ोन से इसे अलग करती है और इसे फ्लैट बनाती है। अब उससे जानने से पहले म्यूज़िक प्रोडक्शन जानना होगा। जैसा मैंने बताया, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स जो हैं अपने ट्रैक्स या सॉन्ग्स को तैयार करते हैं और पूरी चीज़ों को समझते हैं, एक-एक फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखा जाता है। अब बात करें इक्वलाइज़र की, इक्वलाइज़र वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ होता है किसी भी फ्रीक्वेंसी को इक्वलाइज़ करने के लिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी क्लैशिंग फ्रीक्वेंसीज़ है उन्हें इस तरह से इक्वलाइज़ किया जाता है कि वो मिक्स हो जाए, वो अच्छी लगे, वो खराब ना लगे। तो इस तरीके से एक मिक्सिंग प्रोसेस होता है। और अब बात करते हैं मेन हमारे इक्वलाइज़र की। होता क्या है कि जितने भी हेडफ़ोन्स होते हैं ये ऑलरेडी इक्वलाइज़्ड होते हैं। यानी यहाँ पर उसका आपने सुना होगा कभी-कभी सोनी के एक एक्स्ट्रा बेस वाले हेडफ़ोन्स आते हैं या ट्रिपल वाले आते हैं। तो इन कंपनीज़ का क्या होता है, लोअर फ्रीक्वेंसीज़ को बूस्ट कर देती हैं या कम कर देती हैं, या ट्रिपल फ्रीक्वेंसीज़ को जो हाई फ्रीक्वेंसीज़ है 20,000 हर्ट्ज़ के आस-पास, उन्हें बढ़ा या घटा देती हैं जिससे अलग साउंड हो जाती है। तो ऐसे ही ये पहले से ही अलग जो भी हेडफ़ोन्स हैं आते हैं। और यही वजह है कि हमारे हर एक हेडफ़ोन्स अलग-अलग कंपनीज़ के अलग-अलग साउंड करते हैं। तभी तो हम कह पाते हैं कि जेबीएल के हेडफ़ोन्स अच्छे हैं या सोनी के हैं या बहुत सारे अलग-अलग हेडफ़ोन्स कैसे होते हैं। इसी वजह से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो मैंने आपको पूरी चीज़ यहाँ पर समझा दी है। अब मेन खेल आता है फ्लैट फ्रीक्वेंसीज़ का। तो फ्लैट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज ये 0 डेसिबल पर है। अब इतना क्लियर तो नहीं होता है, लेकिन एवरेज आप कुछ देख सकते हैं आप 0 डेसिबल पर है। यानी इसमें कुछ भी आम भाषा में बोले तो मिर्च मसाला नहीं डाला गया है। ना कुछ बूस्टेड है, ना ही कुछ कम किया गया है। एकदम रियल साउंड आपको यहाँ पर मिलती है। तो जब भी आप अपने कंप्यूटर पे मिक्सिंग करेंगे या मास्टरिंग करेंगे या नॉर्मली भी आप म्यूज़िक प्रोडक्शन कर रहे हैं, साउंड्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी हद तक एक्चुअल साउंड मिलेगी, बजाय इसके कि आपको बेस ज़्यादा मिल जाए। अभी ज़रूरी इसलिए है कि अगर आपको बेस आपके हेडफ़ोन्स में ज़्यादा मिल गया, तो आपकी तरफ से तो आपने बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन ओरिजिनली किसी और प्रोडक्ट पे, किसी और सोर्स ऑफ साउंड पे, या आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, कहीं और भी हो सकता है उतना बेस ना हो, तो वहाँ पर वो आपको बेस सुनाई ही नहीं देगा। आपको लगेगा ये आपने क्या बना दिया है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब इन हेडफ़ोन्स की बात करें ना, तो मिक्सिंग के लिए अब रिव्यू मेन देते हैं कि मिक्सिंग के लिए हेडफ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर आपको एकदम क्रिस्प और रियल साउंड मिलती है। बेस एकदम फ्लैट है, ट्रेबल जो है एकदम फ्लैट है और रियल साउंड आपको यहाँ पर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बेस आपको सुनाई नहीं देगा, बेस आपको सुनाई देगा, बस बूस्टेड नहीं होगा, यानी रियल बेस आप यहाँ पर सुन पाएँगे, उसे एक्सपीरियंस कर पाएँगे और समझ पाएँगे। अब ऐसा नहीं है कि आम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, आम लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो करें जिन्हें फ्लैट साउंड्स पसंद है या ओरिजिनल म्यूज़िक सुनना है या ओरिजिनल साउंड्स को समझना है, वही इसका यूज़ करें। अदरवाइज़ ये उन लोगों के लिए नहीं है। हाँ, स्टूडियो पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है। और मैंने आपको इक्वलाइजेशंस की वजह से जो डिफरेंस होता है उसके थ्रू सारी चीज़ें समझा दी है। यही वजह है कि गेमिंग के लिए भी अलग हेडफोन्स आते हैं। अब गेमिंग के लिए मैं कहूँगा कि ये नहीं बने हैं। गेमिंग में हमें और ज़्यादा फील चाहिए होता है, उसके लिए आप गेमिंग हेडफोन्स ही लें। गेमिंग के लिए आप इसका यूज़ ना करें। ये मेनली जो है साउंड के लिए बने हैं
और उसी पे ध्यान दें, यानी म्यूज़िक से रिलेटेड काम के लिए बने हैं, प्रोडक्शन के लिए बने हैं, तो उससे रिलेटेड आप इस चीज़ का ध्यान दें। अब ये पैडिंग की मैं बात कर रहा था, तो ये ओवर द ईयर है, नॉइज़ कैंसलेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, लेकिन ये पैडिंग इतनी सॉलिड है, पूरे कान को आपको आपके कानों को ये ढक लेगी, और इसमें आपको पैसिव आइसोलेशन वाला सिस्टम आपको मिल जाएगा, पैसिव नॉइज़ आइसोलेशन उसे बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि आपको बाहर की आवाज़ें नहीं सुनाई देती। अब इम्पीडेंस की मैं बात कर रहा था ना, तो अगर आप अपने कीबोर्ड से इसे कनेक्ट करेंगे तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। मैं बजा तो रहा था पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब ये क्यों है, वो इम्पीडेंस की वजह से, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। एक और कौन है कंफर्ट को लेकर, आप देख सकते हैं, एक तो ये बाहर की तरफ आते हैं जो बहुत अनोइंग है, उसके बाद नीचे देखना बड़ा मुश्किल होता है, तो आपके नेक के अराउंड ना बड़े आपको तंग कर सकते हैं ये, तो ये बात मैं आपको समझा देता हूँ। अदरवाइज आप इससे लॉन्ग टर्म यूज़ अगर करना चाहते हैं ना, 3 4 5 घंटे अगर आप इससे काम करना चाहते हैं, तो नॉर्मली जब आपके कानों पे होंगे तो आपको फील नहीं होगा। हाँ, कुछ वक्त बाद थोड़ी स्वेटिंग हो जाती है, पर उतना आई थिंक नॉर्मल है, तो उस हिसाब से कंफर्टेबल है, पर जब आप इसे रेस्ट कराएंगे अपनी नेक के अराउंड तो उतना सही नहीं रहेगा। तो ओवरऑल साउंड के मामले में काफ़ी अच्छे हैं। अपने प्राइस में ऑडियो टेक्निका M30X वगैरह से ये आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। उन्हें मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि उनमें बेस थोड़ा सा बूस्टेड होता है, तो अगर आप बिगनर है ना, तो आपको ये लेना चाहिए ताकि आप रियल साउंड सुन पाएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरा नाम है सूर्यांश, मिलता हूँ आपसे हमारे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बहुत माता की जय हिंद।